रात के 12 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे सामने कोई भी नहीं था। ये बात है उस वक्त की जब विकी की नई नई शादी हो गई थी। उस दिन वो और उसकी पत्नी घर में अकेले थे। रात के 9 बजे उन दोनों ने खाना खा लिया और विकी की पत्नी त्रिशा सोने चली गई थी। उसके बाद विकी अपने पीसी पर कुछ काम कर रहा था। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी कि तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ें आने लगी थी। बाद में विकी ने वहां जाकर देखा तो उसकी बीवी पानी पी रही थी। वो देखकर विकी अपने रूम में सोने चला गया तो देखा वहां पर भी त्रिशा सो रही थी। उसे देखकर विकी किचन में चला गया और उसने त्रिशा से कहा, मेरी बीवी तो बेडरूम में सो रही है, तो फिर तुम कौन हो? इस पर त्रिशा ने कहा, मैं हूँ खूनी बधू। ये बात है उस वक्त की जब मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त हो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैं मेरी दोस्त की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी की थी, बट वक्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी वो दोस्त वापस आ गई। मुझे पता नहीं था कि वो वापस कैसे आ गई, लेकिन उसे देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। वो लड़की मेरी दोस्त की तरह दिख रही थी और हरकतें भी उसी की तरह कर रही थी, लेकिन ट्रस्ट मी, वो लड़की मेरी दोस्त नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना यकीन के साथ कैसे कह रही हूँ, तो सुनो, क्योंकि मेरी दोस्त को कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने ही अपने हाथों से उसकी जान ली थी, इसीलिए कह रही हूँ कि कोई और है। रात के 2 बज चुके थे। रवि अपने घर में सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तब सुबह हो चुकी थी और उसके सामने कोई भी नहीं था। उसे लगा कि वो शायद एक सपना था। बहुत दिन बीत गए। उसके बाद अचानक रवि के कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चला गया और वहाँ जाकर उसे जो पता चला वो सुनकर रवि की पूरी तरह से होश उड़ चुकी थी, क्योंकि रवि की एक किडनी गायब थी। ये सुनकर रवि समझ गया कि उस लड़की ने उसके साथ क्या किया था उस दिन। ये बात उस रात की है जब मैं बिल्कुल भी अपने घर में अकेली थी और मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। अभी मैं आराम ही कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे घर की डोरबेल रिंग हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो एक लड़की आई थी और वो एक रात के लिए मेरे घर में रहना चाहती थी। उसके बाद मैंने उसकी मदद की और उसे सोने के लिए एक कमरा दे दिया। फिर मैं सो गई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो लड़की मेरे घर से गायब थी। ये बात है उस रात की जब मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ आ गया था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मेरी बीवी आ चुकी थी और उसने मुझसे कहा, जी आप फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई। उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चला गया और थोड़ी देर बाद जब मैं फ़्रेश होकर किचन में आ गया तब मुझे मेरी बीवी कहीं पर भी नहीं दिखी। उसके बाद मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं उसे घर में ढूंढने लग गया। अभी मैं उसे ढूंढ ही रहा था, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरी पत्नी तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है।